लालची बोरवेल ट्रक ड्राइवर। रांची में रॉकी नाम का एक व्यक्ति था। वो उस गांव में खेतों में घरों में बोरवेल मारने का काम करता था। वो बहुत लालची किस्म का आदमी था। लोग उसे अगर 200 फीट बोरवेल मारने को कहते तो वो सिर्फ 150 फीट ही मारता था और 200 फीट के पैसे वसूल करता था और उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करता था, पीता था और एंजॉय करता था। ऐसे ही एक दिन एक आदमी के यहाँ बोरवेल मारता है, पानी फुल आता है, उससे वो 2 मटकों में पानी भर देता है। अब रॉकी उनसे, वाह जीतू भाई, बहुत ही किस्मत वाले हो। ये पानी की धार नहीं अमृत की धार है। अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आसपास के गांव में आपके बोरवेल को लगा पानी किसी को भी नहीं लगा। सच में बहुत ही जबरदस्त किस्मत है तुम्हारी। अब अगर मुझको पैसे दिए तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर, क्या रे रॉकी, 200 फीट बोला तो 100 फीट ही बोर मारा, क्यों, ये क्या है? रॉकी, क्या भाई मजाक कर रहे हो? मैं तो 200 फीट बोरवेल मारा हूँ। यकीन न हो तो गिन लो। लेकिन मुझे देने वाले पैसे में से 1 भी रुपए कम हुआ ना तो बाजू की मिट्टी लाकर बोरवेल में भर दूंगा। इतना ही नहीं, जिंदगी में दोबारा तेरे यहाँ कोई बोरवेल मारने नहीं आएगा, ऐसा कर दूंगा। ऐसा कहता है। ये सुनकर जीतू घबराकर चुपचाप उसे पैसे लाकर देता है। ऐसे ही एक दिन एमएलए का कार्यकर्ता विक्की रॉकी को एमएलए के पास लेकर जाता है। एमएलए, तू ही है क्या रॉकी? तेरे बारे में सुना था रे, यहाँ पर सबके यहाँ तू ही बोरवेल मारता है ना और जमकर पैसा खींचता है, क्यों रे? रॉकी, क्या सुने साहब आपने? बोरवेल मारकर दुनिया में लोगों की मदद करता हूँ साहब, बस और क्या। एमएलए, नहीं रे, वो बात नहीं। तू बोरवेल मारकर जो पैसे लूटता है ना, उसका पूरा काला चिट्टा है मेरे पास। यहाँ आकर इसे 2-4 लगाओ, ऐसा कहता है। तभी वहाँ एमएलए के पास उनके बॉडीगार्ड लाठी से रॉकी को मारते हैं। रॉकी हाथ जोड़कर, अरे मत मारो, अरे मत मारो, बिल्कुल मत मारो रे, ऐसा कहकर उछल रहा था। एमएलए, ये सब क्यों किया पता है क्या? तू जितने बोरवेल मारता है ना, उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। तू कुछ भी कर, रेट बढ़ा, कुछ भी कर, और हिस्सा नहीं दिया तो ये लाठी की मार याद कर ले। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रॉकी से विक्की, ये हमारा एमएलए थोड़ा पागल है, ऐसा ही काम करता है। हर चीज डरा धमका कर लेना चाहता है। इलेक्शन का टाइम नजदीक आ गया है, इसलिए उसका हिस्सा चुपचाप दे दे और जिंदा रह ले। रॉकी, भाई पहले ही ऐसे लोगों से मुझे बहुत डर लगता भाई, मुझे जो मिलता मैं उन्हें दे दूंगा। ऐसा कहकर चला जाता है। अब रॉकी बहुत सोचता है और अपने दोस्तों के साथ पीते हुए एमएलए के बारे में सोचकर बहुत गुस्से से चिढ़ता है। ऐसे ही बहुत सोचकर एक प्लान बनाता है। एक दिन अपने दोस्त की ट्रैक्टर ले जाता है। उसमें बोर मारते वक्त जो कीचड़ निकलता है वो उस ट्रैक्टर में भरकर ले जाकर एमएलए के घर के सामने डालता है। ऐसे ही वो 3-4 ट्रैक्टर डालता है। ये देख एमएलए घर के बाहर आकर चिल्लाते हुए, अबे अबे पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? पूरा कीचड़ यहाँ लाकर डाल रहा है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? क्यों फिर से चाहिएगा तेरे को लाठी की मार? बोल। रॉकी, ये क्या कह रहे हो साहब? मेरे पास बचा हुआ आपने देने को बोला ना, ये बचा है मेरे पास कीचड़। ये बेचकर जो मिलेगा ना मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर एमएलए को गुस्सा आता है और वो लाठी पकड़े अपने दोनों बॉडीगार्ड को आवाज लगाकर बुलाता है। ये देख रॉकी, आओ आओ कमीनो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे रिश्तेदार के घर पर मैंने अपने आदमी रखे हैं। तुम्हारे ही नहीं, इस एमएलए के यहाँ जो भी काम करता है ना, उनके घरों पर मैंने अपने आदमी रखे हैं। मुझ पर एक लाठी भी उठी ना तो वो आदमी तुम्हारे घर में घुसकर सबको मारेंगे रे, मस्त फटे से मारेंगे। उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता रे भाई, ऐसा कहता है। ये सुनकर एमएलए के पास खड़े सभी लोग लाठियां छोड़ देते हैं। ये देख रॉकी लाठियां उठाकर वहाँ खड़े लोगों को, एमएलए को जमकर मारता है और कीचड़ में धकेल देता है। और फिर रॉकी, ए एमएलए, तू क्या समझ रहा है? तेरे पास ही आदमी है क्या? मेरे भी बहुत से लोग हैं रे। तेरे आदमी पैसे दिए तो, कॉन्ट्रैक्ट दिए तो तेरे पास आते, लेकिन मेरे दोस्त बस एक क्वार्टर शराब पिलाए तो मेरे पास आ जाते। याद रखना हमेशा, क्लासमेट्स बड़े होते हैं, तुम लोग बहुत ज्यादा कॉस्टली लोग हो, पर मैं बहुत सस्ता हूँ। मेरे आड़े आया ना, तुम्हारा काम तमाम समझो, कहकर वहाँ से चला गया। ये देख एमएलए डर जाता है और सोचते हुए, ऐसा आगे करूंगा तो लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा करके एमएलए फिर से कभी रॉकी को उंगली नहीं किया।